बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वाइस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। औरतों के बड़े ऑपरेशन की पेशन गोई जो पूरी हो रही है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब औरतों के पेट चाक किए जाएंगे। औरतों का फितना उस वक्त ज्यादा नुकसानदेह है। हजरत उसामा इब्ने ज़ैद कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने बाद ऐसा कोई फितना नहीं छोड़ा है जो मर्दों के हक में औरतों के फितने से ज्यादा ज़रर रसा हो। मर्दों के हक में औरतों के फितने को सबसे ज्यादा ज़रर रसा इस एतबार से फरमाया कि अव्वल तो मर्दों की तबाह आम तौर पर औरतों की तरफ ज्यादा माइल होती है। दूसरा ये कि मर्द आम तौर पर औरतों की ख्वाहिशात के ज्यादा पाबंद होते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो हरम अमूर में गिरफ्तार होते हैं और औरतों ही की वजह से आपस में लड़ाई झगड़े नफरत व अदावत में मुब्तला होते हैं। चनाचे इसकी अदना मिसाल ये है कि औरतें ही हैं जिनकी बेजा नाज बर्दारियां मर्दों को दुनियादारी की तरफ रागिब करते हैं। ये जाहिर है कि दुनियादारी से ज्यादा और कौन सी चीज ज़रर रसा हो सकती है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि जब दुनिया रास का कुल खतियातुल जानी, दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। अरशाद ग्रामी अपने बाद से ये बात साबित हुई कि औरतों के फितने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जमाना मुबारक में कम थे और इनका ज्यादा ज़हूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुआ, क्योंकि उस वक्त हक का गलबा था और नेकी की ताकत तमाम बुराइयों को दबाए हुई थी। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ऐसा ऐसा बातल की कुव्वत बढ़ती गई और बुराइयों का गलबा होता गया। ऐ ईमान वालों, तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलाद में से बाज तुम्हारे दुश्मन भी हैं, सो इनसे बचते रहो और अगर माफ कर दो और दरगुजर करो और बख्श दो तो अल्लाह भी बख्शने वाला है, मेहरबान है। हजरत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया शरी और सरसब्ज जाज़ब नजर है और चूंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इस दुनिया का खलीफा बनाया है, इसलिए वो हर वक्त देखता है कि तुम इस दुनिया में किस तरह अमल करते हो। लिहाजा दुनिया से बचो और औरतों के फितने से बचो, क्योंकि बनी इसराइल की तबाही का बायस सबसे पहला फितना औरतों ही की सूरत में पेश आया था। दुनिया शरी और सब्ज है, इसका मतलब ये है जिस तरह शेरनी तबीयत के लिए एक मरगूब चीज होती है, इस तरह सब्ज चीज आंखों को बहुत भाती है। इसी तरह दुनिया भी दिल को बहुत प्यारी लगती है और आंखों को भी बहुत भली मालूम होती है। अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया का खलीफा बनाया है। अलख का मतलब ये है कि दुनिया हकीकत में अल्लाह ताला की मलकियत है, वही इसका हकीकी मालिक है, वह हाकिम है। तुम्हें इसने जमीन पर अपना खलीफा बनाकर गोया इस दुनिया के तसर्रुफात में तुम्हें अपना वकील बनाया है। लिहाजा अल्लाह ताला तुम्हें हर वक्त देखता है कि तुम इस जमीन पर इसके बार खिलाफत को किस तरह उठा रहे हो और अपनी अमली जिंदगी के जरिए तसर्रुफात दुनिया में हक वकालत किस तरह अदा कर रहे हो। यह इस जुमले के मानी ये है कि जो लोग तुमसे पहले इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला ने तुम्हें इनका खलीफा वारिस बनाया है। लिहाजा इनके पास जो कुछ था वो सब तुम्हें दे दिया है और अब वो तुम्हें देखता है कि तुम अपने असलाफ के अहवाल वकाइफ से किस तरह इबरत पकड़ते हो और इनके अमवाल व मीरास में किस तरह तसर्रुफ व इंतजाम करते हो। दुनिया से बचो अलख का मतलब ये है कि दुनिया मकरू फरेब का बिछा हुआ एक जाल है। इस जाल से हताल मुकाम बचते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि इस जाल में फंस कर दुनिया के जाहिरी माल व जा पर अपनी दीनदारी गुआ बैठो, क्योंकि दुनिया को सबात नहीं है, ये एक फना हो जाने वाली चीज है। फिर इस फना के बाद कल जब तुम हमेशा की जिंदगी के लिए उठाए जाओगे तो इसकी हलाल चीजों का हिसाब देना होगा और इसकी हराम चीजों पर अजाब में मुब्तला किए जाओगे। इसी तरह औरतों के मकरू फरेब से भी बचते रहो, क्योंकि एक मश्त खाक का ये दिल फरेब मुजस्मा जहां नेक औरत की सूरत में अल्लाह की एक नियमत है, वहीं बुरी औरत के रूप में फितना आलम भी है। ऐसा ना हो कि बुरी औरतों की मुकारियां या अपनी बीवियों की बेजा नाज बर्दारियां तुम्हें ममनू व हराम चीजों की तरफ माइल कर दें और इनकी वजह से तुम तबाही व हलाकत की खाइयों में धकेल दिए जाओ। बनी इसराइल पर तबाही के दरवाजे खोलने वाला पहला फितना औरत की तबाहियों के दरवाजे खोलने का पहला सबब और जरिया बना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास कोई शख्स निकाह का पैगाम भेजे और तुम उस शख्स की दीनदारी और इसके अखलाक से मुतमिन हो तो उसका पैगाम मंजूर करके उससे निकाह कर दो। अगर ऐसा ना करोगे तो जमीन पर फितना और बड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। यह अरशाद ग्रामी दरअसल औरतों के सरपरस्त और वलियों से एक खिताब और उनके लिए एक जरूरी हिदायत है कि अगर कोई दीनदार और अच्छे अखलाक
तलाक व अतवार का हामिल शख्स तुम्हारी बेटी या तुम्हारी बहन वगैरह से निकाह का पैगाम भेजे तो मंजूर कर लो और इससे निकाह कर दो। अगर ऐसा ना करोगे बल्कि ऐसे शख्स के पैगाम को नजरअंदाज करके किसी मालदार या सरवतदार शख्स के पैगाम के इंतजार में रहोगे, जैसा कि अक्सर दीनदारों की आदत है, तो इसका नतीजा ये होगा कि अक्सर औरतें बगैर खामन के बैठी रह जाएंगी और अक्सर मर्द बगैर बीवी के पड़े रहेंगे। इसकी वजह से न सिर्फ ये कि बदकारी और बुराइयों का आम चलन हो जाएगा, बल्कि इन औरतों के सरपरस्त और वली बड़ी बड़ी किस्म की आर व गैरत में मुब्तला हो जाएंगे। फिर जो लोग इनको आर और गैरत दिलाएंगे वो इनसे लड़ने झगड़ने लगेंगे। आखिरकार इस बुराई व फहाशी वाली और लड़ाई झगड़े से एक हमगीर फितना व फसाद की शक्ल पैदा हो जाएगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, इन्होंने फरमाया जरूर औरत को पकड़ा जाएगा, फिर उसका पेट चाक किया जाएगा, उसके बाद जो कुछ रहम में होगा उसको ले लिया जाएगा, लड़का होने के खौफ से उसको निकाल फेंक दिया जाएगा। बच्चे की पैदाइश के वक्त खवातीन का बड़ा ऑपरेशन करना आलमी इदारा सेहत की खसूसी हदायत का हिस्सा है। मुल्क भर में फैली NGOs की जिंदगी का मकसद यही है कि किसी तरह उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटा दिया जाए। NGOs की जानिब से चलाए जाने वाले अस्पतालों के किस्से अजीब व गरीब हैं। बातिल कुव्वतें ये कोशिश कर रही हैं कि मुसलमानों के बच्चे कम से कम पैदा हों। इनके कम के बारे में भी इनकी कोशिश ये है कि लड़के पैदा ना हों। इसके लिए गज़ाओं और मशरूबात के अंदर इन्होंने मुख्तलिफ केमिकल मिलाए हैं, जैसा कि मिनरल वाटर के बारे में मोहतरम मुफ्ती अबुल बाबा साहब अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए आमीन ने अपनी किताब दज्जाल कौन कब कहाँ में लिखा है कि मिनरल वाटर में ऐसे कीमियाई अज्जा मिलाए जाते हैं जिनके सबब लड़कियों की पैदाइश की शरह ज्यादा होती है। कोई भी मिनरल वाटर की फैक्ट्री लगाए, इसके लिए जरूरी है वो कतरे जरूर पानी में मिलाएगा, उसके बगैर इसको फैक्ट्री की इजाजत नहीं मिलेगी। यूरोप व अमेरिका में कामयाबी से अपने मकसद हासिल करने के बाद यहूदियों का जोर आलम इस्लाम की आबादी को कंट्रोल करने की जानिब है। इसके लिए बेशुमार तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इब्तदाई कोशिशों में ये है अवाम को मीडिया के जरिए डब्बा बंद गज़ाओं और मशरूबात की तरफ लाया जाए। इनमें पेप्सी, कोका कोला और मिनरल वाटर सरफरिस्त है। ग़िज़ायत से भरपूर पूरा एशिया से लोगों को हटाकर बर्गर, पिज़्ज़ा और दीगर फास्ट फूड का आदि बना दिया जाए। इन चीज़ों के इस्तेमाल से पेट तो जरूर भरा हुआ महसूस होता है, लेकिन इंसान की कुव्वत व तौलीद कमजोर हो जाती है। इसका अंदाजा आप जहाँ चाहे कर सकते हैं। आप एक फास्ट फूड खाने वाले को देखिए, दूसरी जानब कुदरती ग़िज़ाओं के इस्तेमाल करने वाले को देखिए। देखने में फास्ट फूड खाने वाला फूला हुआ नजर आएगा, लेकिन दोनों के अंदरूनी ताकत में कोई मुआवजा नहीं होगा। इस इब्तदाई काम के बाद इन आलमी शैतानी इदारों ने मीडिया ही के जरिए इस बात की मेहनत की है कि लड़कियों के दिलों में शादी की नफरत पैदा की जाए। देर से शादी करना, शादी की झंझट में जल्दी ना फंसना, आजाद जिंदगी जीना, इन सब बातों का मकसद इसके अलावा कुछ नहीं कि मुसलमानों को फितरत से हटाकर गैर फितरी रस्तों पर डाल दिया जाए। एक बार जब पटरी तब्दील होगी तो फिर सारा निजाम ही उल्ट जाता है। देर से शादी करने के बाद सारे नुकसानात हैं जिनको आप माशरे की खराब सूरत हाल में मुशाहिदा कर सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। नाजरीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपने मेरा चैनल बिन्यामीन वॉइस से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मजीद इस तरह की इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बाकायदगी के साथ पहुँच सकें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज।